हेलो दोस्तों, यूपी मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अननोन संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे कि कैसे हम घनमूल को मात्र 2 सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो चलिए, घनमूल निकालने से पहले उसके बारे में हम बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए, इस घनमूल निकालने से पहले हम कुछ संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, 1 का क्यूब की अगर बात करें तो 1 होता है, वही अगर 2 के क्यूब की बात करें तो 8 होता है, वही उसके बाद में 3 के क्यूब की बात करें तो 27 और 4 के क्यूब की बात करें तो 64 होता है। इसी प्रकार अगर 10 की बात करें तो कितना होगा, 1000 होगा। उसके बाद में जिन संख्याओं का घनमूल निकालना होगा उन संख्याओं का पहले पीछे से 3 अंक को आप कंसीडर करेंगे। तो पहले देखिए, इसमें 571, 787 में आप 3 संख्या पीछे से अगर ले रहे हैं तो लास्ट वाली संख्या को आप देखिएगा। लास्ट वाली जो संख्या होगी, अब उसको पता करना पड़ेगा कि किसके क्यूब में 7 आता है। तो देखिए, 3 के क्यूब में 7 आ रहा है, तो इसलिए आप पहले इन तीनों संख्या का मतलब 3 हो जाएगा। अब उसके बाद में जो संख्याएं शेष बच रही हैं उसके बारे में हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए, 571 बचा हुआ है, तो 571 आप देखिए कि किन 2 घनमूलों के बीच में ये संख्या स्थिर है। तो 571 किन दो संख्याओं के बीच में स्थिर है। तो देखिए, 512 और 729 के बीच में 571 इसी में कहीं पे स्थिर है। तो देखिए, किन 2 संख्याओं के घनमूल के बीच में स्थिर है। तो 8 और 9 के बीच में है। इन दोनों घनमूलों में जो छोटा घनमूल होगा उसको आप लिख देंगे, तो उसी का ये क्या होगा, घनमूल होगा। इसका मतलब 571, 787 कितना का घनमूल है, 83 का घनमूल है। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब 1728 की बात करें तो आप 3 संख्या ले लीजिए, 728। इसका लास्ट अंक देखना है। 8 किसके क्यूब में आता है, तो 2 के क्यूब में आता है, तो आप 2 लिख लीजिए। अब उसके बाद में देखिए, 1 बचा, तो 1 क्यूब किसके बीच में है, तो बात करेंगे 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे छोटा घनमूल इसमें कौन होगा, 1 होगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो 1728 12 का घनमूल हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 91 125 की, तो 125 में आप 5 देखेंगे कि किन संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है। तो देखिए, 5 के घनमूल के लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसके पिछली वाली संख्या क्या होगी, 5 होगी। और आगे वाली संख्या का अनुमान लगाने के लिए जो संख्या शेष बच रही है उसको हम देखेंगे कि किन 2 घनमूलों के बीच में संख्या स्थिर है। तो 91 की बात करें तो 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में स्थिर है। इन दोनों घनमूलों में जो छोटा घनमूल होगा उसको हम लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 45 का घनमूल 91 125 होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 अंक अगर लेंगे तो इसके लास्ट में अब देखेंगे कि कौन सा अंक है। तो इसके लास्ट में कौन सा अंक है, 2 है। 2 किसके घनमूल में आता है, तो आप घनमूल की सीरीज में देख लीजिए। 2 किसके लास्ट में आ रहा है, 8 के घन में 2 आ रहा है, तो इसलिए आप 8 लिख लीजिए। अब बात करें 21 बच रहा है, तो 21 आपको पता करना पड़ेगा कि किन 2 घनमूलों के बीच में 21 स्थिर है। तो 21 की बात करें तो देखिए, यहीं कहीं पे 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में स्थिर होगा। इन दोनों में जो छोटा होगा उसको हम लिख लेंगे। तो 28 का घनमूल 91 952 होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए, आगे हम बात करते हैं। 3 अंक का नेक्स्ट क्वेश्चन का ले लीजिए। तो 432 में 2 अगर लेंगे तो किसके लास्ट में आता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम देखें 2 किसके लास्ट में आता है, 8 के घन के क्यूब के लास्ट में आता है 2, तो इसलिए आप 8 लिख लीजिए। वहीं बात करें 314 की, तो 314 बताइए किन 2 घनमूलों के बीच में स्थिर है। तो देखिए, 314 216 और 343 के बीच में स्थिर है। तो इसका मतलब 6 का घन और 7 का घन के बीच में स्थिर है। तो छोटा वाला घन क्या है, 6 होगा, इसलिए कि कितना का घनमूल होगा,
68 का होगा। उसी प्रकार बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 3 में 3 संख्या पीछे से आप ले लीजिए, 507 हो जा रहा है। तो 7 बताइए किस संख्या के घन के लास्ट में आ रहा है, तो 3 के, तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए। वही बात करें 79 की, 79 किसके बीच में आएगा, तो देखिए फिर 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आ जाएगा। छोटा कौन होगी संख्या, 4 होगी, इसलिए कितना का घनमूल होगा, 43 का हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 668, 8 बताइए किसके लास्ट में आएगा, तो 2 के लास्ट में आएगा, इसलिए आप 2 लिख लीजिए। और बात करें 778, 778 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में, तो इसमें छोटा घनमूल कौन होगा, 9 होगा, तो आप 9 लिख लीजिए। इसका मतलब 92 का घनमूल कितना होगा, 778, 688। अब वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की, तो 166, 375 में अगर पीछे से 3 संख्या ले रहे हैं तो 5 बताइए कि इसके घनमूल के पीछे 5 होता है, तो 5 के घनमूल के पीछे 5 होता है, इसलिए आप 5 लिख लीजिए। अब बात करते हैं 166 की, तो आप 166 संख्या बताइए किन दो घनमूलों के बीच में स्थिर है, तो 166 5 और 6 के घनमूल के बीच में स्थिर है। इसमें छोटा घनमूल कौन है, 5 है, तो इसलिए 55 का घनमूल क्या होगा, 166, 375। उम्मीद लगाते हैं आपको घनमूल निकालना आ गया होगा। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं